2.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि ये जो साइन इनवर्स फंक्शन है इसका डोमेन और रेंज क्या है। तो आप उसको अगर याद नहीं तो आप खोल के भी देख लीजिए बुक, प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में, साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है और रेंज होता है -π/2 से π/2। तो ये जो वैल्यू है -½ है, तो इट इज बिटवीन -1 एंड 1। तो इसका हम वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम मान लेते हैं दैट दिस इज इक्वल टू y, इसको मान लेते हैं, इसकी जो भी वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू y। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ -½ इक्वल टू y है, तो इसका मतलब ये भी है, साइन को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, -½ विल बी इक्वल टू साइन y। ये साइन इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पे ½ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो ½ है, हमें पता है साइन 30 की वैल्यू ½ होती है, तो इस ½ के जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस साइन बाहर रहेगा और इसको हम लिख सकते हैं साइन π/6 इज इक्वल टू साइन y, इस तरीके से। अब यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ प्लस साइन है, तो इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन -π/6 इज इक्वल टू साइन y, ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है, ये हम 11 में पढ़ चुके हैं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये भी है साइन फंक्शन, यहाँ भी साइन फंक्शन, तो हम अगर कंपेयर करें तो ये वाला जो टर्म है -π/6 विल बी इक्वल टू y, तो हम बाय कंपेरिजन लिख सकते हैं y विल बी इक्वल टू -π/6। ठीक है, और ये जो -π/6 है इसकी वैल्यू किसके बीच में है, -π/2 और π/2 के बीच में आती है इसकी वैल्यू, इसलिए ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ। इस क्वेश्चन को एक और तरह से किया जा सकता है, जैसे अगर हमने यहाँ लिखा था -1/2 इज इक्वल टू साइन y और -π/6 इज इक्वल टू साइन y। अगर हम यहाँ पे ये माइनस साइन को अंदर नहीं ले जाते और इसको इस तरीके से लिख सकते थे, साइन पाई प्लस π/6 इक्वल टू साइन y। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, पाई प्लस π/6, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन 180 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम अब इनको कंपेयर करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6 इज इक्वल टू y होता, और ये 6 इससे एलसीएम लेके हम करते तो क्या होता है, ये 6 + 1 हो जाता है 7, तो 7 π/6 इज इक्वल टू हो जाता है y। ठीक है, अगर हम इस तरीके से करते तो y की ये वैल्यू आती, और हम इस तरीके से कर रहे हैं y की ये वैल्यू आ रही है, लेकिन इनमें से प्रिंसिपल वैल्यू ये वाली होगी। क्यों होगी, प्रिंसिपल वैल्यू वही वैल्यू होगी जो वैल्यू π/2 से लेके -π/2 से लेके +π/2 के बीच में आए। तो 7 π/6 की जो वैल्यू है इस रेंज से बाहर आ रही है, इसलिए ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब भी आपका आंसर आएगा, आपको प्रिंसिपल वैल्यू चेक करेंगे तो आपको उसका जो प्रिंसिपल डोमेन है और रेंज है वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो जो इसका रेंज है ये वैल्यू था, इसलिए हमने ये सॉल्यूशन इसका लिया। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है 2.1 एक्सरसाइज का, इसमें आपको क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, cos इनवर्स √3/2। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट्स से दिस इज इक्वल टू y, ये मान लेते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, √3/2 विल बी इक्वल टू cos को आप इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये cos y हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम cos के टर्म्स में लिखना चाहें √3/2 को, तो हम लिख सकते हैं cos π/6 विल बी इक्वल टू cos y, cos π/6 मतलब cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अब ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करके लिख सकते हैं y इज इक्वल टू π/6। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं, इससे पता चलेगा कि इसका जो है रेंज क्या है, प्रिंसिपल डोमेन क्या है इसका cos इनवर्स x का। तो हमें पता है cos इनवर्स x का होता है 0 से पाई, और ये जो वैल्यू आ रही है 0 और पाई के बीच में है ये वैल्यू, इसलिए यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ये थर्ड क्वेश्चन है 2.1 का, देखिए क्या लिखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। अब इसमें हम क्या करें, इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं ये है इक्वल टू y, फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 2 इज इक्वल टू
कोसेक वाई। इसको यहाँ लाके हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 को अगर हम कोसेक के टर्म्स में लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक π/6 विल बी इक्वल टू कोसेक वाई। अब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करके लिख सकते हैं y इज इक्वल टू π/6। ठीक है। नाउ अब कोसेक के लिए जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 एंड -0। ठीक है, 0 को छोड़ के -π/2 से π/2 की सारी वैल्यू होती है और ये जो वैल्यू है इसी के बीच में आ रही है, इसलिए यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। देखिए 4th क्वेश्चन है, इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो हम इसको इक्वल टू y करेंगे। फिर हम इधर इसको ऐसे लिख सकते हैं -√3 इज इक्वल टू 10y। ठीक है, इसके बाद देखिए √3 को हम 10 के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 π/6 इज इक्वल टू π/3 इज इक्वल टू 10y। और यहाँ पे ये -10 है बट यहाँ पे माइनस नहीं है, तो अगर माइनस को आप हटाना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -π/3 इक्वल टू 10y। 10 माइनस थीटा -10 थीटा होता है, इसलिए हमने इसको इस टर्म में लिख लिया। अब हम ये दोनों को कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, y जो है इट इज़ -π/3, ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है। अब ये हमें देखना है जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का जो रेंज है 10 का, क्या यही है, तो 10 का क्या है -π/2 से π/2, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज है 10 का और ये वैल्यू इसी के बीच में आ रही है, इसलिए यही हमारा आंसर है। अब ये 5th क्वेश्चन है, देखिए क्या है, cos इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको इक्वल टू y करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं -1/2 इज इक्वल टू cos y। अब देखिए जो हाफ है इसको हम cos के टर्म्स में अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं cos π/3 इज इक्वल टू cos y। cos π/3 मतलब cos 60 हाफ होता है। अब ये जो माइनस है और यहाँ पे माइनस नहीं है, तो इस माइनस को अगर आपको हटाना है तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं और लिखते हैं इसको पाई -π/3। cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये होता है, तो इसीलिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा एक स्टेप और चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 - 2 यानी 2π/3 हो जाएगा और इधर हो गया cos y। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2π/3। अब ये जो वैल्यू है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं, ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज है क्या है। कॉस का रेंज देखिए क्या होता है, 0 से पाई होता है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है 0 और पाई के बीच आ रही है, मतलब यही प्रिंसिपल वैल्यू है। ये 6th क्वेश्चन है, देखिए इसकी हमें tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो इसको इक्वल टू पहले y करेंगे, फिर हम लिख सकते हैं -1 इक्वल टू 10y। अब यहाँ पे हम 1 को 10 के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस ऐसे ही रहेगा बाहर और इसको 1 को लिख सकते हैं 10π/4 इज इक्वल टू 10y। अब यहाँ से माइनस हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है -π/4 करके अंदर लिख देंगे और इधर हो गया 10y। 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करके हम y लिख सकते हैं -π/4। अब चेक कर लें क्या ये जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू सही वैल्यू है, तो 10 का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 और ये वैल्यू इनके बीच में आ रही है, तो यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। ये 7th क्वेश्चन है और देखिए इसमें क्या लिखा है, sec इनवर्स 2/3 इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको इक्वल टू y करते हैं, फिर हम लिख सकते हैं 2/√3 इज इक्वल टू sec y। अब 2/√3 को अगर हम sec के टर्म्स में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं sec π/6 इज इक्वल टू sec y। sec π/6 मतलब sec 30, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। अब इनको कंपेयर करके हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू π/6। अब ये क्या प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं, इस पर डिपेंड करेगा। इसका जो रेंज है क्या होता है, 0 से -π/2। ठीक है, तो ये इसका रेंज है और इसी के बीच में ये वैल्यू आ रही है, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ये 8th क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या लिखा है, cot इनवर्स √3 इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसको इक्वल टू y करते हैं हम, फिर इसके बाद √3 इज इक्वल टू cot y हो जाएगा।
अब √3 को कॉट के टर्म्स में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कॉट π/6, π/6 मतलब 30, कॉट 30 √3 होता है, विच इज़ इक्वल टू कॉट y। इन दोनों को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू π/6। ठीक है, अब देखिए ये कॉट है, कॉट का रेंज क्या होता है, कॉट का रेंज होता है 0 से π, और ये जो वैल्यू है इनके बीच की है, इसलिए यही प्रिंसिपल वैल्यू है। देखिए 9th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, कॉस इनवर्स -1/√2, इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम इसको इक्वल टू y करते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं -1/√2 इक्वल टू कॉस y, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, 1/√2 को कॉस के टर्म्स में अगर लिखें और माइनस तो ऐसे ही रहेगा, तो ये लिखेंगे cos π/4 इज इक्वल टू कॉस y। अब यहाँ आपको कन्वर्ट करना है, ये माइनस साइन है, तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, cos π -π/4, और इधर क्या है, इधर है cos y एज इट इज़। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना होगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, तो cos 3π/4, और इधर क्या हो गया, ये हो गया cos y। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वी कैन राइट y इज इक्वल टू 3π/4। ठीक है, अब ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं, इसका आप चेक कर लेते हैं। जो cos का जो रेंज होता है इट इज़ फ्रॉम 0 to π, cos इनवर्स का जो रेंज होता है, और ये जो वैल्यू है 0 से π के बीच में आ रही है, इसीलिए ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। देखिए 10th क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, कोसेक इनवर्स -√2, इसको इक्वल टू y करते हैं, फिर हम लिख सकते हैं -√2 इज इक्वल टू कोसेक y। अब यहाँ √2 को कोसेक के टर्म्स में आपको लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक π/4, ठीक है, इज इक्वल टू कोसेक y। अब देखिए ये जो है माइनस साइन है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, तो माइनस साइन हटाने के लिए इस केस में अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको कोसेक -π/4 इज इक्वल टू कोसेक y। और दूसरा तरीका ये था, इसका माइनस साइन हटाने के लिए हम यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ, इसका माइनस साइन हटाने के लिए हम ऐसे भी कर सकते थे, हम लिख सकते थे कोसेक π + π/4, ठीक है, इज इक्वल टू कोसेक y। अब देखिए पाई प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट आता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, और मैंने शुरू में आपको बताया है कि थर्ड क्वाड्रेंट किसी का भी रेंज नहीं होता है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट ही रहता है। तो जब भी थर्ड क्वाड्रेंट आया तो आपको नेग्लेक्ट कर देना। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि भाई ये क्यों इसकी जो है आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, y इज इक्वल टू -π/4 मिलता है, और अगर इससे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, तो y इज इक्वल टू 5π/4 मिलेगा। ठीक है, अब जो कोसेक इनवर्स है इसका जो रेंज है इट इज़ -π/2 से π/2 एंड -0 उसमें करना है। तो अब देखिए इनके बीच में ये वाली वैल्यू तो इनके बीच में आएगी, बट ये वाली वैल्यू इससे बाहर जा रही है, इसीलिए ये जो है इसका सही आंसर नहीं होगा। और आप जब भी आप कन्वर्ट करें तो ये ध्यान रखने का कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है। देखिए जब हमने इसको कन्वर्ट किया -π/4 में, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चले गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रेंज है, इसीलिए ये सही आंसर है। ठीक है, ये देखिए 11th क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, tan 1 प्लस cos 1 -½ प्लस sin 1 -½ इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करके निकालनी है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबकी अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, और अलग अलग वैल्यू निकाल के फिर हम इसको ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं tan 1। तो tan 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू y लिख लेते हैं, तो क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू 10y हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम 1 को 10 के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया 10π/4, और इधर 10y, तो कंपेयर करके हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू π/4। ठीक है, यह आया समझ में। अब देखिए सेकेंड वाला, इसकी वैल्यू आप निकालते हैं cos 1 -½ ठीक है, इसको फिर हम y से इक्वेट कर देते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं -½ इज इक्वल टू cos y हो जाएगा। अब हाफ को cos के टर्म्स में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो ऐसे ही रहेगा। अब cos को हम लिखेंगे π/3,
ठीक है। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, पाई बाय 3 60 है, और इधर हो गया cos y। अब ये माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाय 3। जब पाई माइनस पाई बाय 3 हुआ तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और जो कि हमारे जो है रेंज में आता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू cos y। तो इससे y की वैल्यू क्या हो गई, y विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 3, यानी y की ये यानी सेकंड वाले टर्म की वैल्यू आ रही 2 पाई बाय 3, फर्स्ट वाले टर्म की वैल्यू आई पाई बाय 4। अब लास्ट वाला टर्म इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये क्या है, साइन इनवर्स माइनस हाफ है, तो हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू y लिख लो। फिर उसके बाद हम माइनस हाफ इज इक्वल टू साइन y लिख सकते हैं। अब हाफ को साइन के टर्म्स में आप लिखेंगे और माइनस को ऐसे ही रहने देंगे, तो ये हो गया साइन पाई बाय 6। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं ले जा सकते, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाएंगे और इसको कैसे लिखेंगे, साइन माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन वाई। हम इनको कंपेयर करके लिख सकते हैं y विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू मिल गई। अब इसके जगह आपको ये वैल्यू रखना है और फिर फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए इन सबको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3 एंड माइनस पाई बाय 6। सबका एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 12। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 3 पाई हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 जा 8 पाई, और यहाँ पे 2 पाई माइनस में होगा, ये माइनस 2 पाई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, ये 9 पाई बाय 12, और ये कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, मतलब 3 पाई बाय 4 इसका आंसर होगा। ये देखिए 12th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, cos इनवर्स हाफ प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले cos इनवर्स हाफ और साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos इनवर्स हाफ हम इसको इक्वल टू y से ट्रीट करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इज इक्वल टू cos y। अब इसको cos के टर्म्स में आप लिख सकते हैं cos पाई बाय 3, और यहाँ हो गया cos y। तो कंपेयर करके हम लिख सकते हैं y हो जाएगा पाई बाय 3। ठीक है, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 हाफ होता है। ठीक है, इसलिए cos इनवर्स हाफ 60 हो जाएगा। अब वैसे ही आप साइन इनवर्स हाफ निकालेंगे, तो साइन इनवर्स हाफ विल बी इक्वल टू y आप ले लीजिए, फिर हाफ इज इक्वल टू साइन y ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3, और इधर हो गया साइन y। कंपेयर करके सॉरी पाई बाय 6 हो गए, साइन 30 होता है हाफ की वैल्यू। अब ये इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो देखिए यहाँ मिल गया आपको पाई बाय 6 और यहाँ मिल गया पाई बाय 3, मतलब इसकी जगह हम ये वैल्यूज़ अगर पुट करें तो cos हाफ की जगह लिखेंगे आप पाई बाय 3, फिर 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ की जगह लिखेंगे पाई बाय 6। ठीक है, ये 2 और ये 6 कट जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, दोनों ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 3। देखिए 13 क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या लिखा है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और बताना है 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए इसमें करना है, आपको कुछ करना नहीं, इसमें सिंपली दिया है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इसका ये मतलब है ये y की वैल्यू बताना है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये साइन इनवर्स x का रेंज हो गया y। अब जो प्रिंसिपल ब्रांच में जो साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज होता है वही y की वैल्यू होती है, और y का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 साइन इनवर्स का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए बी वाला ऑप्शन है, y इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। तो 13 का आंसर होगा बी। अब ये देखिए 14 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, tan इनवर्स रूट 3
माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिया है, आपको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू ले लीजिए आप y, फिर हम लिखेंगे √3 इज इक्वल टू tan y, ये हो गया tan y। फिर इसके बाद हम √3 को 10 के टर्म्स में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 10 π/3, 10 60 होता है √3 इज इक्वल टू 10y। अब इसको कंपेयर करके हम लिख सकते हैं y की वैल्यू आ गई π/3, ठीक है। y की मतलब tan इनवर्स √3 की वैल्यू है π/3, पहला आ गया हमारा आंसर। अब दूसरा वाला जो है वो sec इनवर्स -2, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू y ले लो, फिर -2 इज इक्वल टू sec y लिख सकते हैं। अब 2 को sec के टर्म्स में आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं sec π/3 इज इक्वल टू sec y हो जाएगा। अब ये माइनस साइन हटाना है इसमें से आपको, तो माइनस साइन हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, sec π/3 इज इक्वल टू sec y, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा sec 2π/3 इज इक्वल टू sec y। आप कंपेयर करके आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। तो ये दो टर्म की वैल्यू आपको आ गई, एक आ रहा है π/3, दूसरा आ रहा है 2π/3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें इन दोनों को माइनस करना है, ये और ये वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो देखिए मैं यहाँ कर लेता हूँ π/3 - 2π/3, और इसका एलसीएम ले लेंगे 3 रहेगा, और ये कितना हो गया π - 2π, तो दिस कम्स आउट टू बी -π/3। तो जो इसका आंसर है -π/3, और कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए बी ऑप्शन।